नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम बिजनेस न्यूज़ की बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं सिटी मॉल की। तो सिटी मॉल रिपोर्ट 534 करोड़ रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 25, जो कि इनका मेजर आया है। फ्लोर से आया है, शुगर से आया है, ऑयल से आया है, घी से आया है। कितना आया है? ये प्लस 40% आया है सिटी मॉल का। बात की जाए इनकी फाइनेंशियल की, तो इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 25% बढ़ा है, जिसके लिए इन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाए हैं 15%, जिसके कारण इनका लॉसेस भी बढ़ा है लगभग 1.9%। सो बात की जाए, ग्रोसरी लेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये। स्मॉल सिटी और टाउन में ये ऑपरेट करते हैं। इनका 25% सॉरी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जिस वजह से इनका रेवेन्यू 500 करोड़ के पार गया है, और इसके चक्कर में इनके लॉसेस भी बढ़े हैं। फिर हम इनके कुछ मार्जिन देख लेते हैं। सबसे पहले एबिटा मार्जिन, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिडक्शन एंड एमोर्टाइजेशन, जो कि बात की जाए 2024 में, तो ये 47%, यानी काफ़ी अच्छे थे। ये अब गिर गए, यानी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं की, जिसकी वजह से -30% पहुंच गया है। एक्सपेंस अपॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात की जाए, यानी पहले ये 1 रुपये 44 पैसे थे, अब ये कम हो गए, 1 रुपये 33 पैसे हो गए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात की जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा निगेटिव में चला गया है। बैंक बैलेंस की बात की जाए, ये भी गिरा है, 71 से 57 करोड़ हो गया। करंट एसेट भी डाउन हुई है। तो देखा जाए कि एंड एंड लॉस एक्सेल बाय रिमेन इन फ्लैट 159 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25 कंपेयर टू 156, यानी लगभग लॉस उतने रहे हैं। एबिटा मार्जिन इम्प्रूव हुआ है -30%, वाइल वर्स -57%। फिर हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में देखते हैं। हम प्रोकैप, डबल रेवेन्यू हुआ है इनका, 268 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25, नियर ब्रेक इवन है ये। बात की इनका रेवेन्यू लगभग 92% बढ़ा है, यानी 90 गुना सुपर बढ़ा है। और ये ध्यान रखिएगा, ये कंपनी पीक एक्सबी एंड टाइगर ग्लोबल बैक है। तो टाइगर ग्लोबल नहीं जानते, एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, एक वेंचर कैपिटल फंड है, जो कि बहुत डोमिनेटेड है। एक फिनटेक फर्म है। बालिया कंपनी के लॉसेज लगभग 87% कम हुए हैं, और इनके रेवेन्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो 93% बढ़े हैं, जो कि पहले 139 करोड़ थे, अब हो गए हैं 268 करोड़। ये रहा इनका पूरा मैट्रिक्स। होप आप समझ गए होंगे। फिर हम आगे देखते हैं, इनके कुछ हम मार्जिन डिस्कस कर लेते हैं। पहले इनका ईबिटा माइनस में था, पॉजिटिव में आ गया, यानी एक अच्छी बात, यानी कंपनी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। पहले ये 1 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये 46 पैसा खर्च करते थे, अब ये लगभग 1 रुपये करीब आ गए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी बढ़िया हुआ है इनका। कैश बैंक बैलेंस भी इनके पास भी सफिशिएंट आगे बढ़े, यानी कंपनी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। करंट एसेट भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, इन्होंने मैनेज टू कट इन लॉसेस 87%, यानी 87% अपने लॉसेस को इन्होंने कम किया है। ये चीज़ था ओवरऑल इसके बारे में। फिर हम नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, हैप्पीलो। ये टॉप लाइन कॉन्ट्रैक्ट 15% टू 280 करोड़, कट लॉसेस बाई 93%। हम इनका देखते हैं क्या चीज़ है। ग्राफ में देखते हैं इनका रेवेन्यू गिरा है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू गिरता है तो ये सही बात नहीं है। हाँ, इसका एक एजम्पशन ये भी है कि कंपनी ने ऐसे खर्चे बंद कर दिए, ऐसे जगह जहाँ पैसे आ रहे थे बंद कर दिए, जहाँ पे उनको ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो इसका हम इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा लॉसेस नहीं हुआ, यानी ज़्यादा एक्सपेंसेस उनके कम हो गए। इसके कारण कंपनी बहुत ही कम लॉस की है, ये चीज़ है। तो देखा जाए, हैप्पीलो से रेंज ऑफ स्नैक, जैसे ड्राई फ्रूट बेचना हो गया, ट्रेल मिक्सेस हो गया, नट प्रोटीन हो गया, बार हो गया, डेट हो गया, और ये बेचते अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और अपने ओमनी चैनल नेटवर्क से। इनका मेनली बिजनेस आता है।
अगर हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखते हैं तो इनका EBITDA पॉजिटिव में आ गया, जो भी ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये पहले 1 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये 42 पैसा खर्च करते थे, बहुत ज़्यादा। अभी लगभग 1 रुपये कमाने के 1 रुपये 4 पैसे, लगभग 0.4 कुछ खर्च कर रहे हैं। इनका कैपिटल ऑफ एम्प्लॉय इम्प्रूव हुआ, लेकिन निगेटिव में इसको इम्प्रूव होना चाहिए। कैश बैंक बैलेंस उतना है नहीं, 1 करोड़ है, ये थोड़ी चैलेंजेस बात है। अगर आने वाले महीने में अगर फंड रेज हुई तो नई बात नहीं है, क्योंकि पैसे ही नहीं, कंपनी फंड रेज होगा ही। ये चीज़ है ओवरऑल, यहाँ पे मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ है। हम लास्ट देखते हैं जीप इलेक्ट्रिक। इनका रेवेन्यू 50% बढ़ा है और लॉसेस भी लगभग 107 करोड़ रहे हैं। तो इनका मैट्रिक्स देखते हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो ये लगभग 50% बढ़ा, जो मैंने बात की थी। तो ये जीप इलेक्ट्रिक करती क्या है? आप लोगों ने दिल्ली में, मुंबई, बेंगलुरु हर जगह देखा होगा जीप इलेक्ट्रिक, जो स्कूटी टाइप की होती है, जो गिग वर्कर जो स्कूटी नहीं खरीद पाते, जो कमाने आए होते हैं, वो इनका स्कूटी रेंट पे लेते हैं, डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट। ये उसी सेगमेंट को टारगेट करती है। रेवेन्यू बढ़ा है, इसके चलते इन्होंने एक्सपेंसेस भी लगभग 40% से ऊपर बढ़ाए हैं, जिसके कारण इनके लॉसेस भी बढ़े हैं। पहले ये लगभग 90 करोड़ थे, अभी ये 107 करोड़ पे पहुंच गए हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रही है, इतने समय से है, अभी तक बिजनेस प्रॉफिट नहीं आ पाया है। तो इनके लिए काफ़ी चैलेंजेस, ये कर क्या रहे हैं? हाँ, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस भी इतने ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। क्या क्या चीज़ है? तो आखिरी में धन्यवाद मैं कहूँगा, अगर यहाँ तक देखें हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।